आज का चित्र क्या था? कलयुग विनाश। कलयुग का विनाश होने वाला है, जबकि लोग के कम हैं। कलयुग के तो 40,000 साल पड़े, और 40,000 साल में क्या बोलेगा? 8 बार पूरा कल्प रिपीट हो जाएगा। कल्प की आयु कितनी है? 5,000 साल। तो कै बार कल्प आलेगा? 8 बार आलेगा, जितना टाइम कलयुग के विनाश का बतावे हैं। लेकिन बाबा ने क्या बताया कि कलयुग का विनाश होने वाला है, खत्म होने वाला है, और उसके साथ साथ दुनिया भी लगभग खत्म होने वाली है। क्योंकि एक भारत ऐसा है जो अविनाशी खंड है, जिसका पूरा विनाश नहीं होता, नहीं तो बाकी सारे जितने भी देश हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाबा के कह सतयुग में सिर्फ भारत होगा। तो यो इस चित्र का गीत है, आप सब में आवे है, ये आप सारे गाओ साथ। कलयुग का गह के लिया जो रे जमाना, वै सतयुग का। कलयुग का गह के लिया जो रे जमाना, सतयुग का। कलयुग सारा जो ईब यूं दिखे है न, अमेरिका वर्गे देश यूं लागे है कि लोग ने चमक दमक दिखा के नू ऐसा फील करवा दे हैं जनो स्वर्ग आड़े है। और एक नजर में देखो आप तो आदमी का जो अंग बिगड़ जा, अंग ने बदल नहीं। एक बटन दबाना हो है, सर्दी में गर्मी का एहसास हो जाए, गर्मी में सर्दी का एहसास हो जाए, आर्टिफिशियल बारिश करवा दे हैं। तो एक तरह से तो न्यू लागे है जनो सारी चीज आदमी के हाथ में है। पर अगर इसका असली रूप देखे तो आदमी का हाथ में किमें भी कोई। हार्ट अटैक होने में कितनी सेकंड लागे हैं? सारा ही 1 सेकंड का काम है। इबे आदमी है, अरे इबे आदमी नहीं है। उसकी प्लानिंग हुए है लंबी चौड़ी, अब मेरा बेटा आज पैदा भी नहीं होया है, लेकिन मेरे बेटे ने मैं MBBS डॉक्टर बनाऊंगा। और बेटा 1 साल का हुआ ना हुआ, उससे पहले तू चला जा, इस चीज का कोई भरोसा ही नहीं। तो प्लानिंग किम में है, जिसने क्या ना नर चाहत कुछ और, हर चाहत कुछ और। तो के सोचे है आदमी और के हो जाए है उसके साथ, इसका बिल्कुल नहीं बेरा। जहाँ तैयार लाइफ जो है इसमें के कमे है, क्षणिक है, क्षणभंगुर कमे है इसमें, कि 1 मिनट का भरोसा नहीं। कलयुग का गह के लिया जो रे जमाना, वै सतयुग का। सारे सन्यासी के हैं, पोथी पंडित पढ़ बतलावे, कलयुग बे बच्चा। पंडित पोथी पढ़ बतलावे, कलयुग बे बच रही ना कीते भी कोई को रे जमाना, वै सतयुग का। बच रही ना कीते भी कोई को रे जमाना, वै सतयुग का। और शास्त्रा में क्या बताया गया है कि कलयुग का आखिरी टाइम आवेगा, उसकी विशेषता बताई है, निशानी बताई है कि ये चीज हो जा तो आप न्यू मान लियो कि इस टाइम में आखिरी ओर आ गया दुनिया का। उन निशानियां में के हैं कि दूध है वो बोतल में बिकेगा, अब तो बोतल भी खत्म होगी, थैलिया में बिके है, उससे भी आगे गई बात है। अनाज है वो पुड़िया में बिकेगा, अनाज नहीं, अब तो आटा ही बिके है सीधा थैलिया में, 1 किलो की 5 किलो की थैलिया में है ना। बाड़ा का श्रृंगार रह जाएगा, केशा का श्रृंगार। आजकल आप देखो सबसे ज्यादा वैरायटी अगर किसी चीज में है ना, तो बाल ठीक करवाने खातिर भी ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी। पहले अगर आए बाल लिया कर दे, आजकल बाल ना भाई जान दे, उसकी भी 70 डाल की कटिंग। और कई बार आपने देखा होगा इसमें सुविधा और असुविधा का भी ख्याल नहीं रखा जाता। आजकल कितनी बूंदी गर्मी हुआ है, कपड़े भी नहीं सुहांदे, कौन सुहांदे ने। लेकिन आप अगर बाहर जाके देखोगे ना, तो फैशनेबल लड़की सारे बाल खुले पड़े पाऊंगे। आप किसी शादी में जाके देखना,
किसी पिकनिक पे, किसी शादी में, किसी रेस्टोरेंट में किते जाओगे ना आप, बड़े बड़े बाल सारे के सारे खुले, वह आंखें आगे आई जाएंगे, रूम में बार बार हटाई जाएंगे। प्रोफेशन है, सुविधा का कोई ख्याल नहीं, कोई या चीज समझ दे नहीं। भाई नजारा न बांध के नहीं इसमें रबड़ गाल ले तो आराम तो आदमी रोटी तो खा ले, बीच बीच में ना दूसरे के आवे तो उसके भी उल्टी पड़ जा, अपने मुंह आगे आ जा तो भी उल्टी पड़ जा। पर यह बात इतनी मोटी समझ में नहीं आती। तो यो श्रृंगार के शौक चढ़ा है, तो यह चीज भी देखने में मिला है ना चारों तरफ है। किसी के काले हैं तो सफेद करने हैं, सफेद करने हैं तो लाल करने हैं, लाल करने हैं तो नीले नीले करने हैं। आजकल न्यू भी को नहीं काले और सफेद है, बहुत सारे रंगा के बाल करे हैं, ब्लैक कलर करवा रखे हैं, किसी न किसी, किसी न किसी। तो इससे अगली चीज कन्या है, वह अपने मुख से वर मांगेगी। मांगने की जरूरत है नहीं आजकल तो आप पे ढूंढ ले, आप पे शादी कर ले, और फिर ना पसंद आवे तो उसने मार के किते गिरा घना आगे गया। बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, क्योंकि वह चीज पहले कपड़ा पसंद नहीं आया, सिलाई ठीक नहीं हुई तो उसने घेर दिया कर दे। पर आजकल तो आदमी पसंद नहीं आवे, आदमी का औरत पसंद नहीं आवे तो उसने भी एक उड़ने को नहीं कर दे, मार के ही घेरा में, जिंदा भी कोनी घर ते काट दे। घर ते काटने वाले भी ठीक थी, चलो आदमी अपने अनुसार जी तो ले घर ते काटा पाछे, लेकिन आजकल तो मार के ही घेरा में। और गऊ है उसकी ब्रांड माटी हो जाएगी, नहीं तो गऊ के थी माता थी ने धोख मारा कर दे गऊ की, तो है ना, तेरा में भी होया कर दी तो गऊ का पूछड़ पकड़ाया कर दे। तो लेकिन उसमें भी देखो सारे डाल है, भ्रष्टता कितनी है। तो गऊ कूड़ा खान लागी, वो भी उसकी ब्रांड माटी होगी। सारे के सारे जितने लक्षण बताए हैं वो दिखे हैं, बल्कि जितने बताए हैं उससे फालतू दिखे हैं कि मैं आगे गई बात। कन्या वर गौ पूड़ा और अन्नपुड़िया में बिकरा से, कन्या वर गौ पूड़ा और अन्नपुड़िया में बिकरा से, चिंता चिता की घटाएं घने घोर जमाना वैसते युग का, चिंता चिता की घटाएं घने घोर। और ये बताया था ना, मृत्यु शैया पे है, सारी दुनिया खत्म होना हो रही है। सांस आखिरी कलयुग ले रहा ऑक्सीजन के दम पे, सांस आखिरी कलयुग ले ब्रह्मा मुख मुरली का उठा शोर जमाना सतयुग का, ब्रह्मा मुख मुरली का उठा शोर जमाना वह सतयुग का। और बाबा ने क्या बताया, 3 प्रकार से इस सारी दुनिया का विनाश होगा। एक एटम बम के द्वारा, जो ये बना रखे ना विनाशकारी हथियार है। आजकल तो चलान खातर लड़न खातर किसी के घर जाने की जरूरत को नहीं, अड़े बैठे बैठे चला दे और अगला के जाके न वो विनाश करा होगा। तो एटम बम है, इनके द्वारा विनाश होगा। दूसरा, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया है, ग्लेशियर पिघल गए, ये सारी चीज विनाश का कारण बनेंगी। जिसने कहा वहां प्राकृतिक आपदा, नेचर है वो क्रुद्ध होगी और वो विनाश करेगी सारी सृष्टि का। और तीसरा तरीका इन सबसे ज्यादा खतरनाक है कि जो अपने होगा। भारत में जो सबसे ज्यादा विनाश जिस तरीके से होगा वो के है, भाई भाई न मारेगा, आदमी अपनी पत्नी न मारेगा, पत्नी पति न मारेगी, बच्चे माँ बाप न मारेंगे, माँ बाप बड़का न मारेंगे। सारे डाल का चल रहा है ना, राधिका यादव का तो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो ये सारी चीज बढ़ती चली जाएंगी भारत में। एटम आपद और ग्रह युद्ध आसार दिख रे सारे, एटम आपद और ग्रह युद्ध आसार दिख रे सारे, नहीं बचने की पावे कोई ठोर जमाना
आवे सत्य युग का, नहीं बचने पावे कोई ठोर, जमाना आवे सत्य युग का। और इस चित्र में ऊपर के दिखा रखा है, लाकड़ ला रखे हैं 5, उसके ऊपर सारी सृष्टि धरी है। मतलब या के मतलब है इसका, को चूल्हा ला रखा है और उसके ऊपर सृष्टि धर रखी है, ऐसा नहीं। इस सारी दुनिया में जितने आदमी हैं उन सब के आग लाग रही, 5 विकारा की, काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में, मोह की अग्नि में, अहंकार की अग्नि में, इन सारी आग में जलन लाग रहा है आदमी। और आप सोचो, बताया था ना कि हमारे सबके भीतर के है आत्मा, हम के यहाँ सारे आत्मा, शरीर के भीतर एक आत्मा, और उस छोटी सी आत्मा के भीतर 5 भूत, तो फिर आत्मा का क्या हाल करेंगे। किसी आदमी के भीतर बड़ा हुआ भूत देखा है, एक भूत बढ़ जाए तो सारा कौन बनना चाहते, और एक आत्मा में 5 भूत बढ़ जाए तो क्या हाल होगा। धरती धरी आग पहला गेला कड़ 5 विकारे, धरती धरी आग पहला गेला कड़ 5 विकार, नाते रिश्ते मर्यादा की टूटी डोर, जमाना वैसते नाते रिश्ते मर्यादा की टूटी डोर, जमाना। और भगवान के एक इस टाइम में 2 प्रकार की आत्मा है, एक जिनका भगवान से प्यार होगा, उनका वहां प्रीत बुद्धि, वह है पांडव। भगवान के प्यारे कौन थे, पांडव। दूसरी तरफ जो भगवान से विपरीत बुद्धि, सुन के ही राजी नहीं, दूर भाजेंगे, काट डूबी डाल पाचन खिंचावन। जितना आप समझाने की कोशिश करोगे उतना वो विरोध करेंगे, तो वो है कौरव, जो भगवान से विपरीत बुद्धि है। और तीसरी सेना के दिखाई है महाभारत के युद्ध में, यादव सेना। वो के हैं सारे सारे जितने भी और बाकी देश हैं भारत ने छोड़ के ने, वो सारे हैं यादव। प्रीत बुद्धि पांडव बतलाए, विपरीत कौरव सो, प्रीत बुद्धि पांडव बतलाए, विपरीत कौरव सो, मद मस्ते यादव चहूं और, जमाना वैसते युग का, मद मस्ते यादव चहूं और, जमाना आवे सत्य युग। और इस टाइम भगवान के कहे है, मैं आया हूं धरती पे ज्ञान सुना के, पावन बना के अपने साथ ले जाऊंगा, के तो मेरे साथ चलो, और नहीं तो क्योंकि बच्चे हैं सारे, लेके तो जाऊंगा। आपका बालक अगर बाहर जा रहा हो तो प्यार तय आ जा तो ठीक है, नहीं प्यार तय आ जा तो 2 गधा के मार के न बिलाना पड़ेगा। तो भगवान नु कहे, लेके तो मैंने सारे जाने हैं, प्यार तो मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर पिट के जाना पड़ेगा, छोड़ के तो जाऊं को नहीं एक ने भी। पलक बिछा सिर ताज धरा, दिल तख्त बिठा ले जावे, पलक बिछा सिर ताज धरा, दिल तख्त बिठा ले जावे, इंदर शर माना बदलेगा त्योर, जमाना इंदर शर माना बदलेगा त्योर, जमाना वैसते युग का, कल युग का गहक लिया जोर, जमाना वैसते युग का, कल युग का गहक लिया जोर, जमाना वैसते युग का।